भक्त को दुःख मिटा
प्रेम से सच्चे दरबार की श्यावल रामचंद्र की अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे माता की श्यावल रामचंद्र की पवनपुत्र हनुमान की राधा कृष्ण भगवान की आज की आनंद की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मे तस्मै श्री गुरवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः परमानन्दमाधवः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अतुलित बल धामं नमामि हेमशैलाबदेहं नमामि ननुजमं कृशानानु नमामि ज्ञानिनानु अग्रं नमामि शकलौघनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं नमामि वातजातं नमामि। कि झगड़ा कबहू न कीजिए सब पर रखिए प्रीत झगड़े में घर जात है सत्य वचन पर तेत। कि सब कुछ दिन न आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ जोड़ों में दोनों हाथ। प्रेम सुले श्यावल रामचंद्र की अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की कात्यायनी माता की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर प्यारे प्रभु प्रेमी श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति और कृष्ण कन्हैया जैसे बाल गोपाल भजन मंडली भक्त महानुभाव आज के पवित्र पावन बेला में हम सभी वासंती नवरात्र के समय माँ के चरणों में एक रूप से एकीभूत हैं और एक जन्म का नहीं ये अनेक जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो माँ के चरणों में और वो भी नवरात्र के समय भगवान विष्णु के सानिध्य में कथा प्रवचन भजन करने का हमें अवसर मिलता है। भक्त महानुभाव जीवन की जो थाक है कथा से मिलती है। हम अपने जीवन में कैसे जिएं, वास्तविक जीवन क्या है, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये सब चीज़ें शास्त्र में सम्मत है। वैसे तो पेट भरने की जो विद्या है भक्त महानुभाव हम सब आज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक सत्संग है कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आप जो भी देखोगे जैसे सोचोगे वैसे ही आपको मिलेगा। बोया था पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मुख तो मीठा नहीं होगा कितना भी मीठा बोलो। तो भक्त महानुभाव
आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का जो समय है चल रहा है और माँ की बड़ी कृपा है। माँ की पूजा सबने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश सबने की, राम ने भी किया, तभी रावण पे विजय प्राप्त किया। अगले सप्ताह में आपने सुना ही था कि माँ की पूजा राम ने भी किया। भक्त महानुभाव एक ऋषि थे कत के ही वंशज में कत्य हुए और उन्हीं के गोत्र में कात्यायन हुए। कात्यायन ने माँ की बड़ी पूजा पाठ करी थी। माँ ने प्रसन्न होके उनसे वर मांगने के लिए कहा था और वर में मांगा कि माँ अगर मेरे पूजा पाठ से आप बहुत प्रसन्न हो तो मेरे घर में पुत्री होके जन्म लेना। तो भक्त महानुभाव उनकी तपश्चर्या के कारण माँ ने कात्यायनी रूप में जन्म लिया और तभी से कात्यायन ऋषि ने उनका नाम कात्यायनी रखा। आज छठा दिन है, माँ का कात्यायनी स्वरूप है। इसलिए भक्त महानुभाव आज जो भी इनका पूजन करता है, अगर कुंवारी कन्या पूजन करे तो सुंदर वर मिलता है, सुंदर घर मिलता है। रोगी अगर इसकी पूजन करें तो रोग आदि से मुक्त होता है। और भक्त महानुभाव जिसके पीछे बहुत शत्रु लग गए हैं उसके लिए भी आज कात्यायनी का पूजा बड़ा फलदायी है। भक्त महानुभाव जीवन है तो समस्या है और समस्या है तो समाधान भी है। फूल में गुलाब है तो कांटा भी है। इसलिए भक्त महानुभाव लेकिन जीवन में कहते हैं कि झगड़ा कभू न कीजिए, सब पे रखिए प्रीति, झगड़े में घर जात है सत्य वचन प्रतीति। भक्त महानुभाव जीवन में प्रेम से रहिए, क्योंकि बिना प्रेम का हम किसी पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त महानुभाव हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में प्रेम ही भाव ही लिखा है। क्योंकि हमने पढ़ा है इतना भक्त महानुभाव, जितना मेरी सामर्थ्य है, हम माँ के बारे में क्या बोल सकते। हम लोग क्या एक पक्षी हैं जो गगन में तो उड़ता है, उड़ना जानता है, लेकिन इस अंत का अनंत कितना है कौन बता सकता है, इसकी ओर छोर कितना है कौन कह सकता है। इसलिए भक्त महानुभाव कहते हैं कि पृथ्वी के कागज करूं, अगर पूरी पृथ्वी को हम कागज बनाऊं और लेखनी करूं बनराज, जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर उसको कलम बनाऊं और सात ही समुद्र हैं और उसकी इंक यानी स्याही बनाऊं और पृथ्वी रूपी कागज पर लिखूं, तो माँ की महिमा का व्याख्यान करने में असमर्थ हो। इसलिए भक्त महानुभाव जो शक्ति है वही माँ है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की स्तुति करते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में प्रेम रहता है, भाव रहता है, तो माँ की कृपा विशेष रहती है। तो भक्त महानुभाव आज का यही शीर्षक है कि झगड़ा कभू न कीजिए, सब पे रखिए प्रीति, झगड़े में घर जात है सत्य वचन प्रतीति। बड़ी ध्यान से एक दृष्टांत सुनना। किसी गांव में एक दुष्टा रहती थी और जब तक 2-4 लोगों से लड़ाई नहीं कर लेती तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। गांव वाले बड़े परेशान थे कि प्रतिदिन लड़ाई करती, झगड़ा करती। तो गांव वाले ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि सब कोई उससे लड़ेगा नहीं, एक एक आदमी लड़ेगा प्रतिदिन, बाकी सब शांति रहेंगे। गांव वाले ने इस बात का समर्थन किया और बात मान गए, क्योंकि वो आदत से लाचार थी, स्वभाव ही उसका था। प्रतिदिन लड़ाई करती, एक एक आदमी सब झगड़ा करता, बाकी सब शांति रहते। भक्त महानुभाव काफ़ी दिन तक ये चलता रहा
लड़ाई भी चलती रही। उसी गांव में किसी के घर एक नई नई शादी हुआ, नई दुल्हन आई और इस बार जो बारी थी उसकी सास की थी। सास बड़ा संस्कारी थी, बोली नई बहू आज आई है और झगड़ा करने का बारी हमारा आया है, क्या कहेगी? बहू के सामने अगर हम झगड़ा करेंगे तो क्या सोचेगी? इस बात के लेके मन में बड़ा दुखी थी, करे सो तो क्या करे। भक्त महानुभाव, जो आदमी का जो चेहरा होता है उसको देखने से मालूम हो जाता है कि जरूर कोई न कोई दुख और तकलीफ में है। बहू ने देखा, माँ जी आप लगती हैं परेशान, क्या बात है बताओ ना। सास भी बेचारी बड़ी भाव में पड़ गई, कहें से तो कैसे कहें। लेकिन भक्त महानुभाव, प्रेम से भाव से अगर कोई बात आपकी मन की पूछे तो अगर आप इस किसी बात को बताते हैं जो अपना समझते हैं, जो आपकी समस्या है, अगर किसी से कहते हैं जो आपका अपना हो, तो यकीन मानो कि आपका जो मन है हल्का होगा। सास ने पूरी बहू को अपनी बात बताई, कहानी सुनाई। बोली माँ बस इतनी बात है, अरे इसकी तो दवाई मेरे पास है जो मेरी माँ ने दिया है। मेरी माँ तो गुजर गई, लेकिन ये दवाई हमको बता के गई कि बेटी ये दवा ले जाओ और जीवन में अगर काम आएगा तो इसका उपयोग करना, सदुपयोग करना। बस इतनी सी बात से लेके आप नाराज हो, दुखी हो? नहीं माँ, ये दवा तो मेरे पास है। भक्त महानुभाव, प्रातः काल का सूर्योदय, सास की बारी थी। दुष्टा थी, अपने जैसा संस्कार था लड़ने के लिए सुबह सुबह तैयार थी, लेकिन बहू ने वहीं रास्ते पे जाके घर के आंगन के आगे गौरी गाय के गोबर से सुंदर से उसको लिपाई कर दी, पुताई कर दिया। और वहीं पे एक जड़ है पेड़ का छोटा सा, जो उसको मालूम था। बहू ने कहा कि माँ जब वो लड़ने के लिए आएगी तो ये जो जड़ है अपने जीभ में दबा लेना और ध्यान रहे मुंह ना खुले। अगर मुंह खुलेगा तो ये जड़ी गिर जाएगी और दवा गिर जाएगी तो झगड़ा क्या होगा? दोगुना बढ़ जाएगा। बड़ी ध्यान से समझना। भक्त महानुभाव, जैसे बहू ने कहा वैसे सास ने किया। लड़ने के लिए दुष्टा आ गई और भरा बुरा कहने लगा, गाली बकने लगी। भक्त महानुभाव ऐसी गाली दिया, उसको क्रोध और बढ़ गया सास को। लेकिन ध्यान था कि उसका कहीं अगर मुंह खुल जाएगा तो ये जड़ी गिर जाएगी, दवा गिर जाएगी और झगड़ा क्या होगा? दोगुना बढ़ जाएगा। भक्त महानुभाव कुछ नहीं बोला। वो दुष्टा स्त्री बहुत कुछ कही, बोलती रही, लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं आया, प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो थक के हार के वो चली गई। भक्त महानुभाव, जब अगला दिन हुआ तो इस बात के पूरे गांव में खबर पहुंच गई कि एक नई बहू आई है, उसके पास ऐसी दवा है, जड़ी है। तो अगला जो पड़ोसन का जो नंबर आया वो जड़ी उसने लिया, फिर अगले ने लिया। भक्त महानुभाव, धीरे धीरे गांव में झगड़ा समाप्त हो गया। अच्छा, ये कहानी से कथा का उद्देश्य क्या था? लेकिन भक्त महानुभाव, जब एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं आएगी, मुख नहीं खुलेगा तो झगड़ा नहीं होगा। तो कहने का यही है तात्पर्य है भक्त महानुभाव कि जब कोई आपको बोले आप शांत हो लो। कब तक बोलेगा? चुप रह लो। जब प्रतिक्रिया नहीं आएगी, जब उसका क्रोध नहीं बढ़ेगा, शांत होके लौट जाएगा। तो भक्त महानुभाव, झगड़ा कबहू न कीजिए, सब पे रखिए प्रीति, झगड़े में घर जात है सत्य वचन प्रतीति। सबसे मिलकर चलिए भक्त महानुभाव। जीवन में जैसे नाव और नदी का संयोग हो। नाव जब तक ठीक ठाक है, जलधारा बराबर है। अगर नहीं जलधारा बराबर रहेगा
तो नाव तो पलट जाएगी। इसीलिए भक्त महानुभाव, ये जीवन रूपी समुद्र में हम सब नाव रूपी मनुष्य हैं। जब तक बराबर जीवन में सामंजस्य नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि ये जो माँ की कृपा है सबको मोह में डालती है। माँ का ही नाम है माया। हम माया के क्या हैं? भलीभूत है, माया में ही है। इसलिए भक्त महानुभाव जो निद्रा है माँ का ही स्वरूप है। इस नवरात्र में माँ की आप पूजन करना, जैसा भी बनता है भक्त महानुभाव, माता रानी की कृपा से, भगवान की हरि की कृपा से आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इनमें सामर्थ्य है। हम प्रकृति के बस में हैं और भगवान क्या है? जिसके बस में प्रकृति है। अगर भगवान से हम मांगेंगे भक्त महानुभाव तो भगवान सब कुछ देंगे, क्योंकि इनका स्तर ही बहुत बड़ा है। इसलिए सुख शांति समृद्धि के लिए नवरात्र में साथ में शक्ति के साथ साथ भगवान हरि की ही पूजन करना। भक्त महानुभाव जो हरि का पूजन करता है उसके जीवन में शांति आती है, सुख आता है, मन उसका खुश रहता है और मन में कर्म करने का विचार आता है। जब हम कर्म करते हैं भक्त महानुभाव तो अच्छे हमारे विचार बनते हैं। जब आपका विचार उज्जवल होता है तो उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए भक्त महानुभाव इस नवरात्र में माँ को मनाइएगा, माँ की 9 शक्तियाँ सबकी पूजन करिएगा। खासकर जो अष्टमी आएगी दिन सोमवार को आप जरूर माँ की पूजन करिएगा। भक्त महानुभाव जो कार्यवश से पूरे दिन 9 दिन का व्रत नहीं हो पाया, लेकिन पहला दिन और 8वां दिन व्रत रह लेता है, उसको भी दुर्गा पूजा का फल, नवरात्र का फल मिल जाता है। भक्त महानुभाव राम जी, कृष्ण जी भगवान हरि के ही स्वरूप हैं। भगवान के कई अवतार हुए, जिसमें बुद्ध का भी अवतार था। भक्त महानुभाव बुद्ध ने सबको प्रेम किया और यहाँ तक कि एक डाकू था अंगुलीमाल, अपने वचनों के प्रभाव से भी अपना चेला बना लिया। अंगुलीमाल करता क्या था? जो रास्ते में जो जाते उसको लूट लेता था। और यही नहीं, जितने लोग जाते उसकी अंगुलियां काट के अपने गलों में एक पिरोता था और उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। भक्त महानुभाव सब उस रास्ते से डर के मारे नहीं जाते, लेकिन जो जाता उसका शिकार करता। भगवान जब बुद्ध गए तो लोग कहे प्रभु वहाँ मत जाइए, वहाँ एक डाकू रहता है अंगुलीमाल। बोला क्या हुआ? अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा उसके विचार कैसे परिवर्तन होंगे? भक्त महानुभाव उनकी आभा इतनी थी, इतना तेज था माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से, कि जब वहाँ गए तो अंगुलीमाल बोला ठहरो। भगवान बुद्ध ठहर के बोले कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अरे मैं तो रुक गया, इतनी मार काट करते रहते हो, तुम इसको कब बंद करोगे? भक्त महानुभाव अंगुलीमाल क्रोधित होके बोला हमको समझाते हो? बोला नहीं, आपको कैसे समझाऊं, लेकिन मेरा एक काम करोगे? बोलो 100 बोलो तो करूंगा, 100 बोलो तो करूंगा। बोला एक जो पेड़ है ना उसका एक पत्ता दे दो। पत्ता मांगा तो उसने पेड़ उखाड़ के दे दिया। बोला इसको फिर जोड़ दो। बोला क्या मूर्ख हो क्या? जो टूट गया क्या जुड़ सकता है क्या? तो भगवान ने, बुद्ध ने कहा कि जब तुमको, जो तुम तोड़ते हो तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है, तो तुमको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? इस बात पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और भक्त महानुभाव उसी दिन से पूरे मालाएं फेंक दी और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान ने भी अपने धाम में भेजा। इसीलिए भक्त महानुभाव सबसे प्रेम करो, सबसे अच्छा भाव रखो। देखना धीरे 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 वही शत्रु आपसे प्रेम करेगा, उसका भाव, उसका विचार बदल जाएगा आपके प्रति।
भाई ऐसे आपने उख्यान पढ़ेंगे, देखेंगे, जीवन का सार यही है, भाव में ही है, भक्ति में ही, श्रद्धा में ही है। कहते हैं कि जिस तरह से आप भजते हो भगवान भी उस तरह से भजते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए भक्त महानुभाव जैसा बनता है अपने जीवन में, एक एक दिन हमारी जो आयु है लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक हम घट रहे हैं। जितना अच्छा कर्म कर लो, जितना आप अपना भज लो, वही आपका रहेगा। इसी के साथ भक्त महानुभाव अपने वाणी को यहीं विराम करूँगा। जो आने वाले व्रत एवं त्यौहार हैं इस प्रकार से हैं, आप सभी जानते हैं कि जो अपना नया साल है प्रारंभ हो गया, नवरात्र के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। भक्त महानुभाव आपने घर में भी घट स्थापना करा होगा, माँ की मूर्ति रखा होगा, या जो भी आप पाठ करते इस नवरात्र में आप कर रहे होंगे। इसलिए भक्त महानुभाव जो माँ है ममतामयी है, इनकी पूजा सभी देवी देवता करते हैं, क्योंकि सबकी शक्ति यही है। सबकी जो बीज है वास्तविक देखा जाए, जो जमने की शक्ति है माँ में है। धान का बीज ले लो, एक बार तोड़ दो, क्या जमेगा? क्या शक्ति है? आप मन में कल्पना करना। भक्त महानुभाव दिखता तो नहीं है लेकिन सब है। हवा नहीं दिखता लेकिन लगता है तो महसूस होता है। दूध में मक्खन घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, रहता उसी में है। इसलिए भक्त महानुभाव इस जड़ में, चेतन में, सब में माँ की शक्ति है। बस हमको है कि अपने भक्ति के माध्यम से माँ को मनाना है। और सबरी ने भी भगवान को मनाया। धानु के पास कुछ नहीं था, पूरे गांव को भी खिलाया। भक्त महानुभाव ऐसे भक्त थे, कुछ नहीं था लेकिन पूरे गांव का न्योता दिया। किसके बल से? माँ के बल से, अपनी भक्ति के बल से, अपनी श्रद्धा के बल से। हनुमान जी ने भी लंका में अपना डंका बजाया, किसके बल से? हरि के बल से। इसलिए भक्त महानुभाव जहाँ भगवान है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। इसलिए भक्ति के साथ आपका धर्म रहे, आपका कर्म रहे, तो आपके जीवन का नव निर्माण होगा। भक्त महानुभाव कथा सुन के अपने मन में उतारा और वैसे करने की चेष्टा किया, और आप उसी दिन से करोगे तो जीवन में आपको धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और ऐसा परिवर्तन होगा भक्त महानुभाव कि आपको इसी कलयुग में दर्शन होगा, क्योंकि जो अपने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इसमें केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भक्त महानुभाव आज विक्रमी संवत 2081 शक संवत 1946 पिंगल नामक संवत्सरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे बसंत ऋतुवे उत्तर ऐने खष्टाम्यां तिथौ आद्रा नक्षत्रे 2 गते शुभ योगे दिनांक 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार इति शुभ मंगलम भूयात्। भक्त महानुभाव आज बसंत नवरात्र का छठवां दिन है और आज कात्यायनी के रूप में, स्वरूप में माँ की हम पूजन करते हैं। माँ के कदली का भोग आज बहुत प्रिय है, साथ में हम नारियल फल आदि हम अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन में जो पूजन करता है ऋण रोग दरिद्र आदि से छुटकारा मिलता है। भक्त महानुभाव 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को रामनवमी है। भगवान श्री राम भगवान हरि के ही अवतार हैं और राम ने जो करके दिखाया भक्त महानुभाव वो हम कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो कह के दिखाया वही हमको समझना है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों एक ही हैं, दोनों 16-16 कला के हैं, लेकिन राम ने 14 दिखाया, 2-4 छुपाया, लेकिन कृष्ण ने पूरा दिखाया। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार नहीं कहते कि मैं योगेश्वर हूँ, मेरी शरण में आओ। एक बार नहीं, कई बार कहा। या तो वही कह सकता कि जो झूठ बोल रहा हो, या वही कह सकता कि जो दावे से कह रहा हो, लेकिन लोग माने नहीं। सभा में सब थे, दुर्योधन भी था, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाया कि भगवान भी हैं।
विदुर आदि ने समझे, जो समझा भगवान का दर्शन पाया और भगवान के गोलोक में गया। भक्त महानुभाव, रामनवमी भगवान का जो राम का जो जन्म हुआ था, दिन के ठीक 12 बजे सूर्य वंश में जन्म हुआ। सूर्य भगवान बिल्कुल ठीक 12 बजे भगवान का दर्शन करें। और भक्त महानुभाव राम का ही नहीं, चारों भाई का यज्ञ के प्रभाव से उत्पन्न हुए। जब दशरथ के घर पुत्र नहीं हो रहे थे तो नंगे पांव जाके ऋषि से तपस्या की। ऋषि ने खुश होके पुत्रष्टि यज्ञ कराया। पुत्रष्टि यज्ञ में यज्ञ देवता प्रसन्न हुए, एक खीर की चरु दिए। चरु ने सबको ही खाया। कैकेयी बड़ा प्यारी थी, इसलिए भक्त महानुभाव उनके पुत्र हुए। राम भी पुत्र हुए। सभी चारों भाई एक ही घर में एक ही जन्म हुआ। लेकिन भक्त महानुभाव सबसे बड़े उसमें राम थे। और राम इतने प्रिय थे भक्त महानुभाव कि सब कोई राम को मानता। अच्छा, राम राज्य कहते हैं, लेकिन दशरथ राज्य कभी नहीं कहा, अज भी नहीं कहा। भागीरथी ने गंगा को लाया, उनके ही सब पूर्वज थे, वंशज थे, लेकिन भागीरथी राज्य कभी नहीं कहा। ये राम राज्य क्यों? इसलिए भक्त महानुभाव राम राज्य में सभी प्रजा खुशहाली थी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं था। दैहिक भौतिक त्रिताप जो इसके सभी बस में थे। इसलिए भक्त महानुभाव प्रजा बड़े नियम कानून से चलती थी। सबको ये कहता था कि भगवान है, सबको जीवन की जिंदगी मिली है, तो सब प्रेम से रहते थे, भाव से रहते थे। इसलिए राम राज्य कहा गया। कौवा भी राम राम बोलता था। इसलिए भक्त महानुभाव राम राज्य की संज्ञा दी गई। 19 अप्रैल को भक्त महानुभाव कामदा एकादशी है। ये कामदा एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ण करती है। 21 अप्रैल दिन रविवार को भक्त महानुभाव, रविवार होने के कारण प्रदोष व्रत है, इसे वो रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं। भक्त महानुभाव आज राहु काल 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, लेकिन ये दिल्ली का समय है। हम आइजल में हैं, यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी होता है। तो जो यहाँ का जो समय है 4:05 से लेके 5:40 तक का है। भक्त महानुभाव, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ समझना है कि जो भी पंचांग हैं, खासकर दिल्ली के आसपास जितने भी शहर हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, नोएडा आदि जो भी हैं, लगभग सबका बराबर होगा। 5-10 मिनट का इधर उधर अंतर होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगभग 40 से 60 मिनट का अंतर हो जाता है। तो उसी समय अपने जो मुहूर्त है हम उसी का प्रतिपादन करें। अगर हम यहाँ पूजन करें तो यहाँ के मुहूर्त के हिसाब से करें। अगर हम नेपाल में काठमांडू हैं तो वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से करें, तभी ये शास्त्र का जो मुहूर्त का जो सही टाइम है यही सटीक होगा। भक्त महानुभाव, आज त्रिपुष्कर योग भी है, ये कल तक रहेगा। जो इसमें काम करते हैं वो शुभ तो होता ही है, नवरात्रि है, लेकिन इसका फल 3 गुना मिलेगा। इसलिए भक्त महानुभाव, आज दिशाशूल है, पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करिएगा। अगर किसी को जाना है तो तांबुल फल खा के, पान का पत्ता चबा के जाएंगे तो आपकी यात्रा मंगलमय और शुभ होगी। भक्त महानुभाव, आज का यहाँ का जो सूर्योदय है 4:59 से लेके, और सूर्यास्त यहाँ पे होगा 5:40 तक। ये था आज का पंचांग। आप इसी की तरह से अपने जीवन यापन करिएगा। भक्त महानुभाव, देवो दुर्लभः मानवः, जो दुर्लभ है मानव के लिए, ये शरीर सबको नहीं मिलता। इसलिए भक्त महानुभाव, इसका आप उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, क्योंकि वो जीवन है एक ही बार मिलेगा, शायद ना मिले अपने कर्मों के हिसाब से। तो जितना भी हम कमा लेंगे, जितना भी हम पुण्य रख लेंगे, इसलिए भक्त महानुभाव अपना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपका भले ही खाता भरा हो यहाँ का कलयुग वाला, लेकिन एक और खाता बनेगा जो ऊपर बनेगा। जीवन हम जब भगवान ने दिया था तो बड़े कसमें वादे लेकर हम यहाँ पे आए थे कि मैं भजन करूँगा, मैं पाठ करूँगा, मैं पूजा करूँगा। मनुष्य जब गर्भ में आता है तो बड़ा कष्ट होता है और भगवान से कई तरह की याचनाएं करता है,
कि प्रभु हमें भेजो, मैं आपकी भजन ही करूँगा, आपका नाम ही लूँगा, रविवार में तो जरूर आऊँगा। लेकिन भक्त महानुभाव मन में विचार करना, क्या हमने जो वादा है भगवान से, प्रभु से जो हमने वचन दिया है, क्या हम निभा रहे हैं क्या? सबके लिए प्रश्न, आप मन में विचार करना। इसलिए भक्त महानुभाव, मैं आपसे हमेशा प्रतिदिन आप जितना भी बनता हो 5 मिनट 10 मिनट प्रभु का जरूर सुमिरन करो। धीरे धीरे भक्त महानुभाव हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो गठरी हैं, मन में चिपके रहते हैं, और धीरे धीरे जब प्रभु का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे धीरे जो गठरी है कट कट की खुलती है। इसलिए भक्त महानुभाव आप करके देखिए, जो सोचेंगे आप पाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, प्रभुत्र हनुमान की, आज के आनंद की। आशीष कर ले। मन मंदिरै मां प्रभुतिमि शंकर, मन नाव मेरो मिलो हार लगायो, भवन नाव समेरो हार लगायो, हार लगायो, विनती करू दुई हाथ जोड़, प्रभुतिमि शंकर आशीष मांगो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरै मां प्रभुतिमि शंकर। को लागिया मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो, प्रभु को लागिया मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो, तीर्थ कभू तुमिरो छो, प्रभुतिमि शंकर आशीष मांगो, आशीष देऊ प्रभो मन मंदिरै मां प्रभुतिमि शंकर। मुख दरिद्र सब मंदिर में आंचो, प्रभु को हरि भजन गांचो, दुख दरिद्र अब
मंदिर में आंछो, प्रभु को लगी हरि भजन गांछो। एक पलटन आई प्रभु दोई हान देओ, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगछो। आशीष देओ प्रभु मन मंदिरै मां, प्रभु तिमि शंकर। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। प्रभु सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय। प्रभु को मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक में रे, स्वामी तुम रक्षक में रे। अपने हाथ
जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि नीलाम्बुजविशामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितमां भागं पाणौ महाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोपुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणि पुण्यवानानि कल्पानि ध्रुवातनानि पुष्पाञ्जलिर्मय सुक्तं कृष्णाय वि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने अतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करारविन्दे वपरारविन्दं मुखारविन्दे विनिशेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम चतुल्यं
रामनावरनने वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ हराय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे भवाय नमो नमः जनसुखकृते शतोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुन्ने शिवाय नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कलाभवानि च पुष्पाञ्जलार्मया दत्तां गृहाणं परमेश्वरी गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम श्री श्री गणेश भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्यामल रामचंद्र की पनपुत्र हनुमान की राधा कृष्ण भगवान की उमापति शंकर भगवान की नंदीश्वर भगवान की शिव गणों की दुर्गे माता की कात्यायनी माता की काली माता की सरस्वती माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का स्थान देवता की ग्राम देवता की वास्तु देवता की कुल देवता की सच्चे दरबार की सनातन धर्म की गौ माता की गंगे माता की नौराई देवता की दशो गुरुओं की आज की आनंद की ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। ओम शाम्ब शिवाय नमः श्री राधा कृष्णाय वयं नमः ओम षष्टांगं नमस्करोमि हरि ओम तत्सतः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकीदानि च तानि तानि प्रदानि च प्रदक्षिणां पदे पदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सिद्धबुद्धि सहिताय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री दुर्गाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः हरि ओम तत्सतः। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु हरि ओम तत्सतः हरि ओम तत्सतः हरि ओम तत्सतः। एक आदमी को पकड़ा दे इधर रख दो अभी आरती एक आदमी को पकड़ा दे जो बुढ़िया है। नौ दस 11 अन्त 9बाट चाहिँ माथि लेभलको सबै स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम छ। त्यो भएर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ सबैजना आइदिनुहोस् र स्टुडेन्टको साथसाथमा आमाहरू पनि आइदिनुहोस्। आमा बुवाहरू अलिकति आएर बुझिदिनु किनभने त्यो हजुरहरूकै फ्युचरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यसमा कुरा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबै आइदिनुहोस् है।
कुन ठाउँमा जारकोट रिक्रिएसन सेन्टर भन्ने त्यसमा हामीले सूचना रूपमा पनि हामीले पोस्ट गरिरहेको छौँ। अर्को पनि छ होला है, दुईवटा छ होला है। Kalamansin, ay nang bebe me, a Bluetooth ho, ay nang bebe, ese ko ho, apa chabe, at some pani me, Thank you.